ओके सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम इंग्लिश में समझेंगे लेसन 12। तो आपको क्या करना है, पहले के ही तरह आपको एक कॉपी और एक पेन निकाल के रख लेना है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन मैं करूँगा, उसको ध्यान से सुनना है, प्रोनाउंसिएशन लिख लेना है। हम हर एक वर्ड्स की मीनिंग्स भी बताते हैं, उन मीनिंग्स को भी आपको लिखते जाना है और पढ़ते जाना है ताकि आपसे बुक पढ़ते बनने लगे और आसानी से इंग्लिश आपको समझ में आए। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल के रख लीजिए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आपको लिखते जाना है। ठीक है, चलिए तो लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखते हैं लेसन 12 नो मोर अबाउट। नो मीन्स जानना, मोर मीन्स और अधिक, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। ठीक है, तो किसी के बारे में और अधिक जानना। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। इट वॉज द मिडिल ऑफ जून एंड इट हैड नॉट रेन फॉर सेवरल वीक्स। बोला जा रहा है इट वॉज द मिडिल ऑफ जून, ये जो जून का मध्य महीना था। ठीक है ना, जून महीने का जो मध्य जून चल रहा था, 20 का जून का महीना चल रहा था। एंड इट हैड नॉट रेन, और अभी तक वहाँ वर्षा नहीं हुई थी। फॉर सेवरल वीक्स, कई सप्ताह से। ठीक है, द ग्रास वॉज ब्राउन। अब जानते हो जब वर्षा नहीं होती है तो जो घास उगी रहती है वो सूखने लगती है और वह ब्राउन कलर की होने लगती है। तो वही बोला जा रहा है कि द ग्रास, जिसकी वजह से जो चारा थी, घास थी, वो क्या हो गई थी, वॉज ब्राउन। ठीक है, भूरे कलर की हो गई थी। द लीव्स ऑफ द ट्रीज वॉज कवर्ड विथ डस्ट, और जो लीव्स मीन्स होता है जो पत्तियाँ, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की जो पत्तियाँ थीं, वर कवर्ड, वो ढक गई थीं, विथ डस्ट, धूल से। ठीक है, some people in their traditional dresses and turbans on their heads were standing and talking। क्या बोला जा रहा है कि some people, कुछ लोग जो थे, in their traditional dresses, ट्रेडिशनल मीन्स होता है अपना जो पारंपरिक, है ना, ड्रेस मीन्स होता है वेशभूषा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो कुछ लोग थे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, कैसे, टर्बन्स मीन्स होती पगड़ी, ऑन देयर हेड, अपने सिर पर पगड़ी लगाए हुए, वर स्टैंडिंग, खड़े थे, एंड टॉकिंग मीन्स होता है बात करना, और आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, आ यंग बॉय सत्तू पैडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड ऑफ द विलेज। अब बोला जा रहा है पैडल ऑफ डाउन मीन्स होता है चले आना, और पैडल मतलब पैरों से चलकर। ठीक है, तो क्या हुआ, एक नौजवान लड़का क्या हुआ जिसका नाम सत्तू था, वो पैदल ही चल करके कहाँ पर, जो गांव के बीचों बीच जो रोड थी, उस रोड से पैदल ही चल करके चला आ रहा था। ठीक है, स्कैटरिंग द स्ट्रेज हैंड एंड द विलेजर्स जस्ट देयर अ विजिटर केम हियर। है ना, क्या बोला जा रहा है, स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग द स्ट्रेज हैंड्स, है ना, एंड द विलेजेस। अब देखो जो गांव है, गांव में क्या होता है, सुबह सुबह क्या होती हैं, जो मुर्गियां होती हैं वो क्या करती रहती हैं, मतलब रोड के चारों तरफ, स्कैटरिंग मतलब होता है घूमते रहती हैं ना, घूमना टहलती रहती हैं। ठीक है, तो वह उनको भगाते हुए क्या करता है, रोड से चला हुआ आता है। ठीक है, तो और गांव में जहाँ पर जो लोग खड़े थे वहाँ पर आता है, जस्ट देन अ विजिटर केम देयर, और उसी समय, है ना, उसी समय की, जस्ट देन मतलब तभी, है ना, या अचानक, या उसी समय, विजिटर केम देयर, है ना, एक विजिटर मतलब जो भ्रमण करने वाला जो व्यक्ति है वहाँ पर आ पहुँचता है। ठीक है, विजिटर क्या बोलता है, हाय, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, वो बोलता है हेलो, विल यू, क्या आप, प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। सत्तू क्या बोलता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, बट वॉट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वॉन्ट। लेकिन सत्तू बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं करूँगा, लेकिन वॉट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वॉन्ट, लेकिन आप किस तरह की मदद मुझसे चाहते हैं। विजिटर क्या बोलता है, कुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, द नेम ऑफ दिस विलेज, इस गांव का नाम, एज वेल एज योर नेम, और साथ में आपका अपना नाम है। तो विजिटर पूछता है क्या आप इस गांव का नाम और साथ ही आप अपना नाम बता सकते हैं। सत्तू क्या बोलता है, द नेम ऑफ माई विलेज इज कटाली एंड माइन इज सत्तू। ठीक है, वो बोलता है, सत्तू बोलता है कि जो मेरा गांव है उस गांव का नाम क्या है, कताली है, एंड माई नेम इज सत्तू, और मेरा नाम क्या है, सत्तू है।
विजिटर क्या बोलता है, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर सोसाइटी, इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स आर्ट्स एंड कल्चर, इट्स फूड एंड फेस्टिवल। अब बोला जा रहा है तो विजिटर क्या पूछता है आगे, विजिटर पूछता है आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू नो मतलब मैं जानना चाहता हूँ। मोर अबाउट, मोर मीन्स होता है और ज़्यादा, अबाउट मीन्स होता है बारे में। योर सोसाइटी किसके बारे में, योर सोसाइटी मतलब आपके समाज के बारे में। इट्स लाइफ स्टाइल आपके जीवन यापन के बारे में। इट्स आर्ट्स और यहाँ के कला के बारे में। एंड कल्चर यहाँ की संस्कृति के बारे में। इट्स फूड और यहाँ के भोजन सामग्री के बारे में। एंड फेस्टिवल्स और यहाँ के मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। तो विजिटर ये सारी चीज़ें पूछता है कि मुझे आपके समाज, आपके जीवन यापन, आपकी कला, आपकी संस्कृति एंड आपके भोजन सामग्री और आपके द्वारा मनाए जाने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उनके बारे में मुझे और आप बताओ। ठीक है। सत्तू बोलता है आई बिलोंग टू द भील ट्राइब। वो बोलता है ट्राइब मीन्स होता है जनजाति, भील एक जनजाति होती है। तो सत्तू बोलता है आई बिलोंग्स टू द भील ट्राइब मतलब बिलोंग्स टू मतलब होता संबंध होना। मेरा संबंध किससे है, भील जनजाति से है। माई अंकल इज़ गुरुजी इन आवर विलेज स्कूल। और जो वो आगे बोलता है कि जो मेरे चाचा जी हैं वो गाँव की एक स्कूल में क्या है, गुरुजी है मतलब शिक्षक हैं। एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट आवर लाइफ स्टाइल एंड आर्ट्स फेस्टिवल etc। और वो आगे बोलता है कि और ही कैन टेल यू और वही आपको बता सकते हैं, मोर अबाउट और अधिक, आवर लाइफ स्टाइल हमारे जीवन यापन के बारे में, आर्ट हमारी कला के बारे में, फेस्टिवल्स हमारे त्योहारों के बारे में और अधिक इन सब चीज़ों के बारे में आपको वही बताएंगे। विजिटर क्या बोलता है, दैट्स फाइन बहुत अच्छा। आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्नता जाहिर करना और अधिक प्रसन्न होना। ठीक है। तो बोलता है आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम। तो बोलता है कि मुझे आपसे मीट हिम मतलब आपसे मिलकर, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। लेट्स गो चलो चलते हैं। सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल। और सत्तू क्या करता है, वो जो विजिटर था उसको कहाँ लेके जाता है, अपने अंकल जी के, अपने चाचा जी के पास, जो गांव के स्कूल में क्या रहते हैं, एक टीचर रहते हैं। ठीक है। आगे देखिए सत्तू क्या बोलता है, मीट माय अंकल श्री जाम सिंह। सत्तू बोलता है कि मीट माय अंकल मेरे अंकल से मिलिए। ये कौन है, श्री जाम सिंह हैं। जाम सिंह क्या बोलते हैं, हेलो सर। विजिटर हेलो जाम सिंह। सत्तू क्या बोलता है, काको ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर सोसाइटी, आवर लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल्स, आर्ट एंड कल्चर। सत्तू बोलता है ये अब काको चाचू को बोलता है ना, चाचा जो रहते हैं उनको काकू बोलते हैं। वो बोलता है काकू ही वॉन्ट्स टू नो ये जानना चाहते हैं, अबाउट अवर सोसाइटी हमारे समाज के बारे में, आवर लाइफ स्टाइल हमारे जीवन यापन के बारे में, फेस्टिवल्स हमारे त्योहारों के बारे में, आर्ट एंड कल्चर हमारे कला और संस्कृति के बारे में क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपको वीडियो को पॉज करना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका जो मीनिंग्स हैं आपको कॉपी में लिखना और याद करना है। ठीक है। जाम सिंह क्या बोलते हैं, वी बिलोंग्स टू भील ट्राइब। वो बोलते हैं वी बिलोंग्स मीन्स होता संबंध कर रखना। बोलते हैं कि मैं भील जनजाति से हूँ या संबंध रखता हूँ। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड व्हील इट डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रेवियन वर्ड्स फॉर वो। ठीक है। वो बोलते हैं कि इट्स अ बिलीव्ड ऐसा माना जाता है ना, या ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है दैट द वर्ड व्हील कि यह जो शब्द व्हील है इट डिराइव्ड मतलब होता है लिया जाना, फ्रॉम द द्रविडियन वर्ड फॉर बो, है ना। ये कहाँ से लिया गया है व्हील, जो द्रविड़ है, द्रविड़ियन जनजाति जो द्रविड़ियन जो लोग रहते हैं उनका जो एक शब्द बो है ना, बो मीन्स का बो का मतलब होता है धनुष। ठीक है। वहाँ से इस शब्द को लिया गया है, किसको, व्हील को। ठीक है। विच इज अवर कैरेक्टरिस्टिक वीपन, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक वीपन मीन्स क्या होता है, चारित्रिक। वीपन मीन्स क्या होता है, वेपन मीन्स शस्त्र। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, क्या है ये चारित्रिक शस्त्र है। ठीक है। यहाँ से कहाँ से लिया गया, ये द्रविड़ियन भाषा के जो शब्द है बो, वहाँ से क्या लिया गया है, ये व्हील लिया गया है। ठीक है। विजिटर क्या बोलता है, डू यू फाइंड व्हील इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो विजिटर पूछता है क्या डू वी फाइंड क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम पा सकते हैं भील जनजाति को इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। बोलता है कि इंडिया के अन्य दूसरे भागों में भी क्या हम भील जनजाति को पा सकते हैं या हमें मिल सकती हैं। जाम सिंह बोलते हैं यस, हाँ, बिसाइड्स मध्य प्रदेश की बिसाइड मीन्स होता अलावा, है ना। तो
मध्य प्रदेश के अलावा वी वर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, हम इन्हें पा सकते हैं कहाँ, गुजरात में, राजस्थान में एंड महाराष्ट्र में। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इन एमपी, लेकिन बोलते हैं आगे, लेकिन इन सब राज्यों में हम पा सकते हैं भील जनजाति को, लेकिन जो मैक्सिमम भील पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो भील जनसंख्या है वो कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। मेनली इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, ईटीसी। मेनली मतलब मुख्य रूप से, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, मुख्य रूप से इन जिलों में, किन जिलों में, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, ये जो जिले हैं इन जिलों में जो भील जनजाति है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। जाम सिंह एंड द विजिटर गो राउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। अब देखो क्या होता है, जो जाम सिंह क्या करते हैं, जाम सिंह और जो विजिटर जो उनसे जानकारी लेने आता है वो क्या करते हैं, गो राउंड द विलेज। गो राउंड द विलेज मतलब क्या होता है, गांव का भ्रमण करना। वो गांव को भ्रमण करने के लिए जाते हैं एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, और अचानक से जा करके एक घर के सामने क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, इसके बाद जो अगला हम आपको कल समझा देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो वर्ड्स कठिन वर्ड्स हैं उनको आपको कॉपी में लिखना है, वीडियो को पॉज करके रोक करके बीच में, और जो कठिन वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन आपको लिखने हैं, और प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको उनका उच्चारण भी लिखना है और याद करना है, ताकि आपसे बुक पढ़ते बने। ठीक है, धन्यवाद।